हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू की बर्निंग को लेकर कि 2024 के अंदर एक्चुअली कितनी बर्निंग शिबा इनू कॉइन्स की हो सकती है। शिबेरियम की लॉन्चिंग हमने देखा है कि अगस्त 2023 के अंदर हुई थी। उसके बाद उसका असर प्राइस पर क्या आया, पूरे प्रोजेक्ट पर क्या आया, या फिर नेक्स्ट में जो है वो बर्निंग्स पर इसका क्या असर आ सकता है। जाहिर सी बात है, अब शिबेरियम से ही उम्मीदें हैं कि वो सबसे बड़ा आसरा है कि 2024 या 5 एंड 6 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग करे। और टीम इसको लेकर पीछे मतलब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्या कहती रही है कि कितनी बर्निंग्स पॉसिबली हो सकती हैं शिबेरियम से शिबा इनू टोकन्स की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स की, शिबा इनू की, पाई नेटवर्क की और डिफरेंट और जो कॉइन्स हैं आपकी पहुंचती रहें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आप ज़रा यहाँ पर देख लें कि शिबा इनू शिबेरियम टू बर्न 10 ट्रिलियन शिप इन जनवरी 2024। तो क्या इसी मंथ के अंदर 10 ट्रिलियन टोकन जो है वो शिबेरियम से बर्न हो सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शिबेरियम की लॉन्चिंग को दोस्तों जितना वक्त हो चुका है, तो हमने देखा है कि अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तकरीबन ये 5-6 महीने यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, 4-5 महीने। तो 4-5 मंथ्स के अंदर शिबा इनू की बर्निंग कितनी हुई है जो कि शिबेरियम के थ्रू हमने देखी है, उसको अगर हम देखें, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें आगे के लिए एक जो है वो रास्ता साफ हो जाता है कि हम इसको कैलकुलेट कर पाएं कि कितनी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से इंक्रीज होगा ये भी हम आगे चलकर डिस्कस आपके साथ ज़रूर करेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिबा इनू दोस्तों एक ऐसा कॉइन ज़रूर है जो कि मतलब पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिल्कुल टॉप पर रहता है जब पॉपुलैरिटी की बात आती है। देखिए, बिटकॉइन या इथेरियम को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी तो कोई compete ही नहीं कर रहा उसके साथ, ठीक है, इथेरियम के साथ भी कोई compete नहीं कर रहा, क्योंकि इन दोनों कॉइन्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इनकी एज को देखें तो भी अंदाज़ा हो जाता है कि भैया ये जो कॉइन्स हैं ये तो 10-10, 12-12 साल, 13-13 साल पुराने टोकन हैं, ठीक है, कॉइन है, सॉरी। तो अगर उनको हम इनके साथ कंपेयर करें और जो कि मतलब बिल्कुल टॉप पर आ जाते हैं तो ये गलती होगी। लेकिन एक 2 साल पुराना कॉइन जो कि मीम कॉइन के तौर पर हमारे सामने आया था और उसको कोई मतलब जानता ही नहीं था, कोई पहचानता ही नहीं था, उसने खुद को इतना ग्रो किया है कि ब्लॉकचेन अपनी लॉन्च कर दी, गेम अपनी लॉन्च कर दी, वॉलेट अपना लॉन्च कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज उसने अपना जो है वो शिबा स्वैप के नाम से लॉन्च कर दिया। मेटावर्स पर उसका बहुत बड़ा काम चल रहा है। यहाँ पर एनएफटीज उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं और जिनका यूज़ जो है वो आने वाले दिनों में गेम के अंदर होने वाला है, ठीक है। फिर मेटावर्स की हम बात करते हैं। डिफरेंट इस तरह की चीज़ें ये शिबा इनू की टीम बना चुकी है। बर्निंग के साथ ये कैसे कनेक्ट होती हैं चीज़ें, ये थोड़ा दोस्तों जहन में रखिएगा। मैं टॉपिक हमारा बर्निंग है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इकोसिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें जोड़ चुका है शिबा इनू का पूरा प्रोजेक्ट। तो ये बर्निंग के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है, एक्चुअली मैं ये क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि शिबा इनू इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट अब खुद को बना चुका है। इसका कंपैरिजन वैसे किया जाता है, बहुत सारे दोस्त करते हैं, कुछ लोग पेपे कॉइन के साथ कर रहे होते हैं, कुछ लोग बोंग के साथ कर रहे होते हैं, कुछ लोग बेबी डॉज के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सबसे बहुत ही बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली शिबा इनू है इस वक्त का, ठीक है। एक तो वो प्रोजेक्ट थे जो कि शुरू से ही अपने हिसाब से बहुत बड़े प्रोजेक्ट होकर लॉन्च हुए थे, लेकिन शिबा इनू ऐसे आया नहीं था, अब उसने खुद को ग्रो किया है उसके बाद से, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन जो है वो मेरा ख्याल है कि अब सोलाना और या फिर मैट्रिक वगैरह के साथ हम कर सकते हैं कि आने वाले 5-7 साल के बाद कितनी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर शिबेरियम पर हो रही होंगी और उसकी कितनी स्केलेबिलिटी जो है वो होगी, कितने प्रोजेक्ट्स इस पर लॉन्च हो चुके होंगे, कितनी एनएफटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ चुके होंगे। जिस तरह से इस वक्त पॉलीगॉन मैट्रिक पर हैं, सोलाना पर हैं, एडा पर हैं, ठीक है, और इस तरह के आर्बिट्रम वगैरह और प्रोजेक्ट्स इस तरह के जो है वो यहाँ पर रन कर रहे हैं। लेकिन बर्निंग की जब हम बात करते हैं तो बर्निंग 2024 के अंदर क्या 10 ट्रिलियन हो सकती है, ये जैसे मैंने कहा $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बना कहां से है, यहां पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स द नेटवर्क में बर्न ट्रिलियंस ऑफ द टोकन्स ईयरली। शिबा इनू शिब इन्फ्लुएंसर एंड टीम मेंबर लूसी हैड प्रीवियसली सेड
द प्रोजेक्ट कुड बर्न 110 ट्रिलियन टोकन्स ईयरली, 110 ट्रिलियन टोकन ईयरली बर्न कर सकता है शिबा इनू, ये कहा था लूसी ने। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये नाम क्या है लूसी, तो एक्चुअली दोस्तों ये ट्विटर पर एक अकाउंट है जो कि हर न्यूज़ एंड अपडेट्स शिबा इनू के रिगार्डिंग देता रहता है। उन्होंने कहा था, मतलब अभी इसका जो है वो ताल्लुक भी उनके साथ ही है। खैर, इसने कहा था कि 111 ट्रिलियन टोकन जो है वो ईयरली हम बर्न कर सकते हैं शिबरम के साथ। तो अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो उस हिसाब से 10 ट्रिलियन यहाँ पर हो जाने चाहिए जनवरी के अंदर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने पॉसिबल हैं अभी, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पर दी थी उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि मतलब एक हम अंदाज़ा करते हैं कि आने वाले दिनों में शिबरम जो है वो कितनी बर्निंग कर सकता है, उसका ताल्लुक जो है वो कितनी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हो सकती हैं उसके साथ है कि जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी उतनी ही ज़्यादा बर्निंग होगी। टीम ने एक सिस्टम जो है वो शिबरम की ब्लॉकचेन के अंदर बना के रख दिया है और वो हमारे सामने लेकर आए हैं। अब थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि ये इतने ये प्रोजेक्ट्स जो है वो शिबा इनू की टीम लॉन्च कर चुकी है और इनका ताल्लुक एक्चुअली बर्न से कैसे है। टीम ने हमें ये कहा हुआ है कि ये जो गेम है ये जब आएगी ब्लॉकचेन पर, तो यहाँ पर से भी हम कुछ ना कुछ जो है वो शिबा इनू की बर्निंग का सिस्टम बनाएंगे। अगर गेम उस तरह की आती है, अगर उस तरह से यूज़ होती है, लोग उसको प्ले करते हैं, वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, लीश यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अगर लीश होता है तो उसका भी एक पोर्शन जो है वो रखा जाता है जिसको कन्वर्ट करके फिर शिबा इनू बर्न किया जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा करें तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर हम आ जाते हैं मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स में हम देखते हैं कि जो शिबोशीज हैं, एनएफटीज, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, वहाँ पर लीश होता है। फिर उसके लिए भी एक पोर्शन जो अगर रखा जाता है शिबा इनू की बर्निंग के लिए तो वो और इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद शिबा स्वैप आ जाता है, वहाँ पर कल को जो है वो बोन यूज़ होना है, उसका भी एक पोर्शन ऑफ द टोकन्स जो है वो रखा जाएगा शिबा इनू की बर्निंग के लिए। तो ये 3 और एस्पेक्ट्स जो है वो अभी रहते हैं जहां से ले आकर शिबा इनू बर्न किए जाएंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिबरम पर से हो रही हैं, लेकिन कल को ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर एड होने वाली हैं। अब ये यहाँ पर एक जो है वो चांस बनता है कि ट्रिलियंस ऑफ द टोकन जो है वो बर्न यहाँ पर पॉसिबली हो सकते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि साइतोशी कुसामा जो कि लीड डेवलपर हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है, आप और हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि ऐसे ही कोई टोकन जो है वो बर्न नहीं किए जा सकते। मतलब आप उनको मार्केट से बाय करो और फिर बर्न कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर कर भी लिया जाए तो बाय कौन करेगा अपने पैसे जो वो गंवाने के लिए? कहीं ना कहीं यूजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, यूटिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर यूटिलिटी होती है तो वहाँ से वो चीज़ एक्चुअली बर्न सही तरीके से होगी। आप या हम या दुनिया अगर शिबरम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है तो वहाँ पर आपको बोन जो है वो फीस के तौर पर देना पड़ेगा, वहाँ से ही वो बर्निंग एक्चुअली हो सकती है। उम्मीद हम ये ज़रूर करते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ द टोकन यहाँ पर बर्न हो जाएं। वो कैसे? हमने देखा कि जस्ट दिसंबर के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर टीम ने 4 ट्रांजेक्शन करी और वहाँ से 36 बिलियन टोकन जो है वो एक्चुअली बर्न हुए शिबा इनू के, सिर्फ दिसंबर के अंदर। अब यह है कि पैसे ऐसा ऐसा ये जमा हुए होंगे, आने वाले दिनों में ये होता है, किस तरह से होता है, ट्रांजैक्शन जितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि शिबरम पर बिल्ड किए जाएं, तो यहाँ से बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। ट्रिलियंस ऑफ द टोकन मेरा ख्याल है कि ईयर के अंदर बर्न ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ द टोकन विद इन मंथ आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी हो पाएंगे। हाँ, आगे जाकर हो ज़रूर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें और भी ऐड हो जाती है, वो मतलब लॉजिकली होती है। वो कैसे? कि शिबा इनू का प्राइस जितना ज़्यादा होगा उतने ही कम शिबा इनू बर्न होंगे। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, बोन से एक पोर्शन ऑफ द मनी जो है वो रखा जाता है, वहाँ से बाय किए जाते हैं शिबा इनू, ठीक है, उनको कन्वर्ट किया जाता है शिबा इनू के अंदर, तो शिबा इनू वहाँ से होंगे। जितनी प्राइस शिबा इनू की ऊपर होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो उतना ही कम शिबा इनू मिलेंगे तो ज़्यादा पैसों में, और कम टोकन जो है वो एक्चुअली बर्न होंगे। तो सही वाला टाइम जो है वो शिबा इनू को बर्न करने वाला वो वही होगा जब शिबा इनू सस्ते हों। लेकिन जब सस्ते होंगे तो ये किस तरह से काम करेंगे? ये होगा कि प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। मैंने देखा कि भैया एक अच्छा कैंडल जो है वो बन चुका है यहाँ पर, ग्रीन, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन एट द सेम टाइम मैं तैयार बैठा हूँ अगर उसको सेल करने के लिए, तो फिर डंप भी हम खुद ही उसको उस वक्त कर देंगे। प्राइजेस को हमेशा स्टेबल पहले हो लेने दे। प्राइस अगर स्टेबल हो जाते हैं, अगर कम्युनिटी इस तरह से डेडिकेशन करेंगे प्राइस को स्टेबल होने दे, तो उसके बाद से जो है वो अगर आप वहाँ पर जाकर सेल भी करते हैं तो प्राइस ज़्यादा डाउन
नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों, चीज़ें जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी है बर्निंग्स को लेकर और यूटिलिटी को लेकर, वो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।